नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन सबसे पहले एक नज़र हेडलाइन पर। सुखना लेक पर दिखा वायुसेना का एयर शो। एयर शो से पहले की रिहर्सल। सिटी ब्यूटीफुल में नहीं थम रहा पार्किंग का विवाद, लगातार परेशान हो रहे हैं लोग। पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी मांगों को लेकर पिछले 17 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे टीचर। पंजाब सरकार पर लगाया मांगे ना मानने का आरोप। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, किटी के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले दंपति गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ की सुखना लेक पर एयर शो देखने को मिला। इस मौके पर एयरफोर्स के जवानों ने रिहर्सल भी की। इस दौरान रिहर्सल को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे। गौरतलब है कि 22 सितंबर को यहां पर एयर शो किया जाएगा। इस मौके पर यहां पर स्कूल के छात्र भी पहुंचे हुए थे, जिन्होंने इस शो का आनंद लिया। इसको लेकर सुखना लेक की तरफ आने वाली रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। लोगों की आवाजाही बंद थी। सुखना लेक पर जो दुकानें थी उन्हें भी कल यानी बुधवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। एयरफोर्स की तरफ से 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय दिवस पर सूर्य किरण एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा इसी साल एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ भी अपनी स्थापना की गोल्डन जुबली मना रहा है। एयरफोर्स चंडीगढ़ की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी, इसीलिए ये एयर शो कई मायनों में खास है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में पार्किंग की समस्या को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। इसको लेकर वह प्रशासन से लगातार बार बार शिकायत भी कर रहे हैं, ताकि किसी तरह से उनकी इस समस्या का समाधान हो सके। इसी कड़ी के चलते कुछ दिन पहले एडवाइजर धर्मपाल ने भी पार्किंग की स्थिति देखकर नगर निगम कमिश्नर को हिदायत दी थी और इस पार्किंग व्यवस्था को ठीक करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद नगर निगम कमिश्नर अनिदत्ता मित्रा की ओर से लगातार पार्किंग के ठेकेदारों से मीटिंग की गई और उन्हें ये निर्देश दिए गए कि वह पार्किंग नियमों का पालन करें और जिन ठेकेदारों ने पार्किंग नियमों का पालन नहीं किया था उन पर भारी जुर्माना भी लगाया गया था। बावजूद इसके अभी भी पार्किंग व्यवस्था ठीक नहीं हुई है और लोग इस व्यवस्था से काफ़ी परेशान हैं। बिल्कुल सेक्टर 17 को हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है, बट यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया है सेक्टर 17 को पीछे करने वाला ही लग रहा है। ये देखो यहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं हर मोड़ पे, हर जगह पे। ये नए टॉयलेट बन रहे हैं, यहाँ पर देख लो, मतलब कि नए बन रहे हैं, पहले वाले को और ख़राब कर रहे हैं। हर तरफ मतलब कि जहाँ पर भी नज़र घुमा के देखो वहाँ पर आपको कूड़े के ढेर मिलेंगे। पार्किंग में तो पूछो ही ना जी, पार्किंग के नाम पे टोल टैक्स है यहाँ पर। सिर्फ एक मतलब कि पता नहीं अब कैसे एजुकेटेड बंदे जो खड़े किए हुए हैं उनके ना वर्दी है, ना कोई पर्ची है, ना कोई आई कार्ड है। नहीं, ये असी काफ़ी देर तो मुद्दा चक रहे हैं कि भी जी पार्किंग है सिर्फ ये टोल टैक्स है, ये पार्किंग का नाम की कोई चीज़ नहीं है। शुरू पर्ची कटते हैं। असी व्यापार मंडल ਨੂੰ 10 मिनट पार्किंग फ्री कराई सी कि 10 मिनट ਜਿਹੜੇ पिक एंड ड्रॉप वास्ते पार्किंग का कोई चार्ज नहीं लगना। ये हूँ कि इन्होंने बड़ी बारी कह भी चुके हैं, पर ये की करते हैं 17 की जिन्नियां भी तकरीबन पार्किंग ने एंट्री टैक्स है इधरों की पेमेंट लेंदे ने, ना इन्होंने वर्दी होंदी है। किस तरह थोड़ी गड्डी के अगे आ गए एकदम बंदा अगे आ जाता है भी थोड़ी वर्दी पाई हो, पता लगता कि भी बंदी पाई है। अंदरों की तुसीं देख सकते हो पार्किंग का बुरा हाल है कि स्कूटर की जगह पर मोटरसाइकिल अपना कारां लगियां ने, कारां की जगह पर स्कूटर लगे ने, जिस करके पार्किंग हफ्ते दे विच 2 या 3 बारी इत्थे सानूं ट्रैफिक पुलिस बुलाउणी पैंदी है, जिस दे नाल की हुंदा कि भी ये गड्डियां जिहड़े गड्डी दे पिछे गड्डी लगा जाणगे, इक्को बंदा अगे होएगा, एक बंदा उधर होएगा, जिहदा काम सिर्फ टैक्स अपना पर्ची कट्टना है। उस तो इलावा इत्थे कोई काम नहीं हुंदा। तो इहदी आपां हुण भी शिकायत करके आए हैं, पहलां भी बोल के आए हैं। 2 चीज़ें हैं इसमें। 2 चीज़ें आपने बोली कि पार्किंग पे लड़ाई झगड़े होते हैं और दूसरा पार्किंग का सिस्टम। पार्किंग के सिस्टम को लेके हम काफ़ी दिनों से कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अनंदिता काफ़ी रोज़ डेली बेसिस पे काम चल रहा है। उस सिस्टम में क्या खामियां हैं, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो उस पर इम्प्रूवमेंट की जा रही हैं। और दूसरा जो है कि आप अगर लोगों में ही इनडिसिप्लिन होगा, अगर लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहेंगे तो फिर उसका तो कोई इलाज होता नहीं है। तो फिर उसका तो फिर एक तरह से यह कि या तो फ़ाइन करो, उनको पेनलाइज़ करो, तो वो भी हम लोग करेंगे अगर ये सिस्टम ठीक नहीं होगा तो। लेकिन ये दोनों साइड से कोऑपरेशन होना चाहिए।
हम लोग अपने सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को ये करना चाहिए कि वो अपने आप को डिसिप्लिन करें और ठीक पूरे सिस्टम को फॉलो। पंजाब विश्वविद्यालय में पिछले 17 दिनों से टीचर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पंजाब विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन पूटा के पदाधिकारियों ने मंगलवार को अपनी मांगों को टीयू एडमिन ब्लॉक के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस भूख हड़ताल को आज 17 दिन हो गए हैं। शिक्षक 7वां वेतनमान लागू कराने की मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जो कि 5 सितंबर से जारी है। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नई तैनाती में पंजाब सरकार ने ग्रेड पे कम कर दिया है। इससे शिक्षकों को आने वाले समय में नुकसान होगा। इनका कहना था कि पंजाब सरकार को नई तैनाती के समय शिक्षकों को यूजीसी के ग्रेड पे के अनुसार ही लाभ देना चाहिए। देश में जो लागू हो चुकी है 7th पे कमीशन कम से कम, तो पंजाब क्यों उससे पीछे रह रहा है, इसलिए हम उस दिन बैठे थे। अब फिर से हमें एक थोड़ी सी जो आशा की किरण दिखाई दी है, क्योंकि पंजाब के चीफ मिनिस्टर अब बदल चुके हैं। तो जैसे कि पहले मृत्युंजय जी ने भी बताया कि उनका कनेक्शन है पंजाब यूनिवर्सिटी से, चंडीगढ़ के कॉलेजेस से भी। तो सबसे पहले तो हम पूटा की तरफ से, पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने भी टीचर्स हैं उनकी तरफ से, और पी फैक्टो के भी जितने एसोसिएशंस हैं उनकी तरफ से हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और ये आस भी करते हैं कि उन्होंने जो कल स्टेटमेंट दी है कि मेरी फैमिली में भी बहुत सारे कर्मचारी हैं, तो मैं कर्मचारियों का हितैषी हूँ और उनसे मैं अपील करता हूँ कि वो अपनी अपनी हड़ताल छोड़ के मुझे थोड़ा समय दें। ऐसा है कि समय देने में हमें ये बिल्कुल हम एक्सट्रीम पे क्यों आए। जो 6th पे कमीशन लागू हुआ है उनकी अनोमली से लेके लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जो टीचर्स का उनका तो अभी तक इशू पिक भी नहीं हुआ, वो तो फाइल भी स्टार्ट नहीं हुई। इसलिए हमारे लिए वो पता नहीं, हम इस टाइम पे हड़ताल नहीं छोड़ सकते। हालांकि उन्होंने जो आश्वासन दिया है उस पे हमें भी आस है, पर अभी जो लग रहा है फ़िलहाल हाल की घड़ी के हमें इस तरह से ही डटे रहना है। हम्बल सबमिशन है प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर से, जो जुड़े हुए हैं हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी से, वो जानते हैं इस व्यवस्था को। चंडीगढ़ के कॉलेज से भी उनका जुड़ाव रहा है। तो पूरे तौर पर मैं कह सकता हूं कि शिक्षा व्यवस्था में केवल वो उससे जुड़ करके जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, बल्कि उनको पूरा इसका नॉलेज है। तो अब उन्होंने 2 दिन पहले इस पद पर जो है आए हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे विनती करता हूँ कि 17 दिन से वो समाज का वो वर्ग बैठा हुआ है जो समाज को जो है नेशन बिल्डिंग का काम करता है, जिसके पास ऐसा और कोई साधन नहीं है जिस चीज़ के लिए वो यहाँ लड़ रहा है। वो बस अपना काम करता है, दिन रात मेहनत करता है, लैब में रिसर्च करता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 6 साल से जो है वो वर्ग बैठा हुआ है जिसकी बात नहीं मानी जा रही है। तो मुझे विश्वास है कि प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर और जो कैबिनेट है जल्द ही इस चीज़ को समझेगी और 17 दिन के बाद अगले 1 सप्ताह तक ये मूवमेंट नहीं चलेगी और ये पॉजिटिवली हल हो जाएगा। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का साफ कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनकी क्रमवार भूख हड़ताल जारी रहेगी। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रशासन आखिर कब तक इनकी मांगों को लेकर कोई फैसला लेता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चंडीगढ़ पुलिस ने किट्टी के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान जितेंद्र व उसकी पत्नी मन्नू संदल के रूप में हुई है। इन पर आरोप है कि धनास निवासी जितेंद्र सिंह व उसकी पत्नी मन्नू संदल स्थानीय निवासियों से किट्टी के नाम पर 1 करोड़ से अधिक राशि लोगों से ठग चुके हैं। आज के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।